अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय रिव्यू। मैं जानता हूँ काफ़ी अरसे के बाद आ रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, लेकिन नाउ आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत से लोग हो रहे हैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ ना कुछ कर लूँ। बहरहाल यार, हम कल गए थे जश्न इकबाल में और वहाँ पे बेसिकली हम वैसे गए थे कवाली नाइट के लिए और यूथ क्लब्स को इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन एक सरप्राइज़ हमें मिला कि वहाँ पे साथ रिजवी साहब से भी मिल लिया हमने और डेट वाज लाइक सरप्राइज़ फॉर अस। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने आना है और आई थिंक वहाँ पे किसी को भी आने वाले को अंदाज़ा नहीं था क्योंकि उनका नाम था ही नहीं गेस्ट लिस्ट के अंदर। बहरहाल ये एक हमारे साथ एक चीज़ हुई, एक खुशाइन चीज़ हुई मैं कहूँगा। इकबाल कह रहा है कि मैं जिसके पास जाता हूँ वो कहता है कि मुझे मानो, मेरी बात करो। इकबाल कहता है मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है, खानकाहों में कहीं लज्जत असरार भी है, मंजिले रहरवा दूर भी दुश्वार भी है, और इस काफिले में कोई काफिला सालार भी है। बढ़ के खैबर से है ये मार्का दीन व वतन, इस जमाने में कोई हैदर करार भी है। इल्म की हद से परे बंदा मोमिन के लिए लज्जत शौक भी नेमत दीदार भी है। इकबाल कहता है मैं मकतबों में गया, मैं जनाब खानकाहों में गया, मैं जहां गया वहां दीन की बात कोई नहीं, वहां अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं, वहां भी मादियत परस्ती की बात हो रही है, वहां भी जनाब ये बात हो रही है कि कहां क्या कैसे हमने और ये कैसे करना है। इकबाल तू क्या चाहता है? इकबाल कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे मोमिन उस सूरत में नजर आए कि मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था, जोर हैदर फक्र बूजर सिद्क सलमानी। उसके बाद हम वापस गए यूथ क्लब की तरफ और वहाँ पे डॉक्टर जावेद इकबाल ने भी आना था और उनसे मैंने इंटरेक्ट किया। आई वॉन्टेड टू आस्क वन क्वेश्चन जिसका आंसर जिस तरह से मैं सुनना चाहता था या जिस तरह से आपसे लोगों से शेयर करना चाहता था, मुझे बिल्कुल वैसा ही मिला। मैं ज़रूर उनसे जो वो क्वेश्चन मैंने किया और जो उन्होंने आंसर दिया आपसे शेयर करूँगा आगे। क्वेश्चन मेरा ये था कि आखिर हम लोगों में इतनी अदम बर्दाश्त क्यों है। बेसिक वो पॉलिटिकल आप देख लें, रिलीजियस देख लें, हमारे अंदर एक ही चीज़ आ गई है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि खुदा ना खासा वो कोई खुदा है या उसे कोई गलती नहीं हो सकती, हमने उसको किसी नबी का दर्जा दिया हुआ माज़अल्लाह। तो इस किस्म के जो हमारी एफिलिएशंस हैं और ये क्यों है और किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, डेट्स माई कंसर्न। क्योंकि आजकल हम बात नहीं कर सकते किसी के साथ। अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं दूसरी पार्टी वाले से बात नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं किसी मसलक के साथ हूँ मैं दूसरे मसलक वाले से बात नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ सिरे से है ही नहीं, बेस ही नहीं है हमारी कि हम किसी की बात को सुने या किसी की बात को हम ज़रा सा बर्दाश्त कर लें। तो ये एक मेरे सवाल थी कि टॉलरेंस किस तरह से आएगी, जो एक टॉलरेंस हमें इस्लाम ने सिखाई है, इस्लाम ने हमें जो एक मोहतात रवैया बताया है। हाँ, कहीं कहीं जगहों पे है, वो एक मखसूस जगह है कि जहाँ पे आपको जलालियत दिखानी पड़ती है, लेकिन हमारा मसला ये है कि जहाँ पे दिखानी पड़ती है वहाँ पे हम दिखाते नहीं हैं। फलस्तीन के मसले में हम वो जगह थी जहाँ पे हम सबको इकट्ठा होना था, जहाँ पे हम सबको एक पैगाम देना था वाज़ेह अल्फाज के अंदर कि हम इस किस्म की जो मज़ालिम हैं इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और अगर मज़ीद कोई छेड़खानी की गई तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म का रद्द अमल आ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हमें ये करना था वहाँ पे हम करते नहीं हैं। जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है अमन की, प्यार की, मिल बैठने की, वहाँ पे हम यूं धड़े बना के अलग होकर बैठ जाते हैं। और जहाँ पे ज़रूरत होती है कि भाई अब परे परे रहो तो बेहतर है, उनसे हम जाके हाथ मिला लेते हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये मेरा क्वेश्चन था उनसे और उन्होंने बड़े कंपोज्ड वे में उन्होंने जो रिप्लाई दिया जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, इसको सुनिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। जो भी इसका जवाब देना चाहे कि पाकिस्तानी नौजवानों में अदम बर्दाश्त की इतनी कमी क्यों है, ख़्वाह वो बेशक पॉलिटिकल एफिलिएशन हो आपकी किसी के साथ या रिलीजियस किसी के साथ हो, ये जो मैं है कि मैं ही जो कह रहा हूँ वो ठीक है, ये कैसे ख़त्म होगी? देखो बेटा, बात यह है कि ये बिल्कुल आप ज़हन से निकाल दो कि पाकिस्तानी नौजवानों में ऐसे है। ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, पूरी दुनिया में इस तरीके से अदम है। आपने देखा नहीं फुटबॉल के मैच पर लोग कैसे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कम से कम बिल्कुल एहसास है कमतरी में आप ना मुब्तला हो कि हम पाकिस्तानियों के अंदर ये है। ऐसा कोई बात नहीं, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है और ये नेगेटिव ह्यूमन बिहेवियर उन जगहों पर होगा जहां तरबियत ठीक नहीं होगी। तो आप इसको जनरलाइज भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के नौजवानों में ऐसे, पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार नौजवान होंगे जिनके अंदर ये बात नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है, देखें कौन सा पौधे पर फूल उगते हैं, कौन से पौधे पर फूल नहीं उगते। जिस पौधे का ख्याल रखा जाता है, जिसको पानी दिया जाता है, उसमें फूल उगते हैं। जिसके झाड़ फूस उसकी नहीं की जाती, काटा नहीं जाता और प्रॉपर खाद पानी नहीं दिया जाता, उसमें फूल नहीं उगते, वो बंजर हो जाता है। तो दिलों की जमीन भी इसी तरीके से है। और दूसरी बात यह कि हमारे एक बुजुर्ग करते थे, मैंने उस सेशन में भी ये बात गुजारिश की थी कि जब इस तरह की महफिल हो ना
تو کہا جاتا ہے کہ اس محفل میں گفتگو ہو رہی ہے میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں, یہ ان کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی. دس از ناٹ فار دیم, یہ وہ ہے یو اینڈ می. تو لہٰذا ہم یہ فوکس کریں کہ میں کیا ہوں. تو آپ اس وقت یہ دیکھیے اور میں یہ دیکھوں کہ مجھ میں کہیں عدم برداشت تو نہیں ہے, اور لوگوں کے اندر عدم برداشت موجود ہے. یہ دیٹ از دیئر پرابلم جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. لیکن پہلے میں دیکھوں کہ میرے اندر عدم برداشت ہے کہ نہیں ہے. اچھا, اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن بہرحال اس میں ہمارا تربیت کا نظام, اس میں اس کا شکوہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں نیگیٹو رول ماڈلنگ کی بڑی کا ذکر کیا جا سکتا ہے. ہمارے گھروں کے تذکرے جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جس طریقے سے ہونے چاہیے. تو اگر ہم آبجیکٹیولی اس کی کازز کو اسٹڈی کریں وہ تو بے شمار ہیں. لیکن ایز این انڈیویجول ہم خود اپنے اوپر محنت کر کے ٹالرنس اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ہم ججمنٹل نہ ہوں کسی کے ساتھ, اور سوائے اللہ کی ذات کے اور اللہ کے نبی کی ذات کے کسی اور کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں. دنیا میں کسی کے پیچھے یعنی کسی کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کریں, مگر ان ٹوٹیلٹی کسی کے پیچھے نہ لگ جائیں. میں آپ کو فرینکلی مثال دیتا ہوں ہمارے سیاسی نظام کی, کہ جس کے اندر ایک بندے کے ساتھ ہم سارے مل جاتے ہیں, پھر ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس بندے کی قبر میں اس نے نہیں میں نے لیٹنا ہے, لہٰذا اس کی تمام باتوں کو میں اس کی وہ کر. جو دوسرے گروپ میں ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری اختیار, اور پھر اس چکر میں وہ آپس میں لوگ لڑتے رہتے ہیں. ہمارے عدم برداشت کی مثالیں ہماری سیکٹیرین ڈویژن ہے, ہماری پولیٹیکل ڈویژن ہے, ہماری لنگوسٹک ڈویژن ہے, ہماری اس طرح کی ڈویژنز ہیں. تو ہمیں اس سے مبرہ ہو کر, اور اگین ہم چاروں کا جو باتوں کا ایک خلاصہ ہے, اور جو کہ اللہ کرے مجھے بھی سمجھے, ہم ساروں کو بھی سمجھ میں آ جائے, ہم سب محتاج ہیں, آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے, سب کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہم اپنی یارڈ سٹک اور معیار کو وحی خداوندی اور سیرت نبی کو رکھیں گے تو ہم نیچے سے کسی سے متاثر نہیں ہوں گے. اس کی اچھائی سے فائدہ اٹھائیں گے ضرور, لیکن ہم کسی کے ساتھ اٹیچ اس طریقے سے نہیں ہوں گے. ہماری اٹیچمنٹ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ایک شخصیت جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, جن کے ہر قول, فعل, عمل, ان کا اٹھنا بیٹھنا, دیکھنا, آنکھ کے اشارے کو ہمارے لیے ایک عمل کرنا جو ہے وہ ہم اس کے مکلف ہیں. وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. باقی ساروں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور باقیوں میں عیب بھی ہو سکتے ہیں. تو اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے عدم برداشت جو کہ ڈفرینٹ فلاسفیز کی وجہ سے ہے, اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب.